मुर्गवा और दरुआ के खर्चवा कहाँ से निकले जोन चुनौआ के पहले 10-10 लाख लगेला। का हमू घरे से भरब। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये जवाब मिले थे मुझे एक प्रधान महोदय द्वारा जब मैंने सवाल घोटाले पे पूछे थे कि आप लोग इतना घोटाला क्यों करते हैं। और ये घोटाला का पता कहाँ से लगा था मुझे, मेरी पंचायत ऐप है उस पर जाएंगे तो सरकार द्वारा जितने भी पैसे मिलते हैं इन लोगों को, जितने भी खर्च करते हैं उस पर सारा लेखा जोखा रहता है। खास करके अभी लोग पढ़े लिखे नहीं या फिर जानकार नहीं है तो नहीं जानते हो तो इसलिए सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो इतना तो जाना कि मुझे सवाल कैसे पूछने एक प्रधान के घोटाले पे लेकर, तो इस पर मैंने उनसे सवाल किए। खैर ये जवाब मिले। बाकी मुझे बात करनी है कि ये सब संरचना कैसे हुई। संरचना जो हुई है वो आपके द्वारा ही हुई है। आप ही सहयोगी हैं। आप ही ना 1 किलो मुर्गा, दारू और 1000 रुपये लेकर वोट दिए हैं। विकास क्यों पूछते हैं? विकास क्यों होगा? मैंने तमाम ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पे एजुकेशनल लाइब्रेरी है, आधुनिकता एकदम जोर शोर से है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। वो जेब से अपने पैसा नहीं लगाए हैं, वो सारे फंड रेज हुए थे। सारे सरकार भी मदद करती है, जो गांव में प्रगति करता है उसका नाम भी होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भाई घोटाला करना है। जो पुराने प्रधान थे भैया लोग सामुदायिक शौचालय का मैंने देखा घर के बाहर बनवाए हुए हैं। जो पुराने अगर मकान पास होता है किसी का, उसमें से कमीशन उनको पहले चाहिए। पता नहीं ऐसे तमाम कितने घोटाले हैं जो करते आ रहे हैं। अभी गौशाला के नाम पे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए एक गौशाला के नाम पे निकाले हुए हैं लोग। एक साल में आप लेखा जोखा निकाले तो 1 करोड़ तक ये लोग मतलब ऐसे फ्रॉडगिरी कर दे रहे हैं। मतलब 70-70 लाख रुपए पूरा निकल जा रहा है। 20-20 लाख रुपए तो गपन में चला जा रहा है। ऐसे डाटा तो इतने हैं कि आप जाकर चेक कर सकते हैं इन पे क्या लेखा जोखा है, क्या कैसे है। जितना बड़ा गांव है उतना ज़्यादा घोटाला है। अभी जो नए प्रतिनिधि उठ रहे हैं प्रधानी के लिए, उनका भी अलग ही ड्रामा है। उनको विकास की परिभाषा नहीं पता होगी और वो चलेंगे विकास करने। जिनका खुद एक कोई भविष्य नहीं है वो भविष्य संभालेंगे मेरे गाँव का? या फिर आप ही बताओ कि जिनको पढ़ाई का, एजुकेशन का नहीं आता हो वो क्या एजुकेशन पे काम करेंगे? अनपढ़ नेतृत्व, जब अनपढ़ नेतृत्व हो जाएगा ना तो विकास अंधकार में ही जाना है। और वो लोग आप ही लोग चुनते हैं, आप ही लोग ने बनाते हैं प्रधान। तो यार मतलब थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए। मतलब अपने भविष्य में बच्चों की थोड़ी चिंता करिए। बहुत गाँव डेवलप हो रहे हैं, ये लोग चाहते तो बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो पिछड़ी ही रहेंगे गाँव। वो तो हमने वरदान में हासिल कर रखा है ना, पिछड़ा होना गांव को लेके। बाकी अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो वो भी मतलब ऐसे ही हो गया होगा ना। जेब से देखिए, जेब से कोई नहीं काम करता है। प्रधान वधान कोई जेब से नहीं काम करता। इतना फंड मिलता है, पर्याप्त फंड मिलता है कि काम करवाएं तो हो जाएगा काम, लेकिन इन लोगों को करवाना नहीं है। आप लोग 1 किलो मुर्गा में बिक जाएंगे और ये 5 साल घोटते जाएंगे। पता नहीं पेट है हौदी, भरता ही नहीं है। इसी तरह से पिछले प्रधान जो आए 15-20 साल से वो भी यही कर रहे थे, जो है वो भी अभी ये कर रहे हैं। जो आएंगे अनपढ़ नए निकल रहे हैं, नए प्रधान बन रहे हैं। कुछ अभी BA पास नहीं हुए होंगे बहुत लोग, डिग्री पूछ लो क्या है कैसे है कुछ अता पता नहीं होगा, वो चले हैं प्रधान बनने। मतलब यार एक हद होता है। खैर जिम्मेदारी अब हम लोग की क्या, मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग की जिम्मेदारी है कि 1 किलो मुर्गा पे ना बिकिए। कुछ ढंग का एक प्रतिनिधि चुनिए जो गांव में थोड़ा सा वो करे, विकास करे। और सवाल पूछना सीखिए। जो मेरी पंचायत ऐप है उस पे जाइए, डाटा देखिए, पूछिए प्रधान से। क्यों नहीं पूछ सकते? आप वोट दिए, आप ही जिताए उन सबको। वो तो खैर, लेकिन वो तो समझते हैं ना कि 1 किलो मुर्गा दे दिया हूँ, दारू दे दिया हूँ तो आप लोग उनके गुलाम बन गए हैं। तो कैसे पूछ सकते हैं? सही बात ये भी है। खैर जवाबदेही आप लोग दे सकते हैं, आप ही लोग दीजिए। हमें तो भाई विकास से मतलब हम तो भैया यही पढ़ ही रहे तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। अब मेरे घर पे भी किसी को बुरा लगे सही लगे, अब मेरे आसपास भी उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जहाँ घोटाला होगा, जहाँ कुछ भी होगा मैं तो बात करूंगा। ये मेरे गांव की बात नहीं है फिलहाल, ये पूरा आसपास जितने जिगरसंडी हुए हैं, बडगांव हुआ और भी अन्य जितने भी गाँव हैं, सब गाँव में फ्रॉड ही हो रहा है। हमारे यहाँ तो भाई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जाकर उठाकर अजमतगढ़ एक गाँव है, अजमतगढ़, उसमें उठाकर मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, देखिएगा कैसे क्या हुआ है। फिर आप बात करिएगा मुझसे। मुझे ही समझाने चले आते हैं कि नहीं इस पे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
अरे भाई आप थोड़ा सुधरिए, 1 किलो मुर्गा पे ना बिकिए, अपने भविष्य का चिंता करिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, एजुकेशन को लाइए, लाइब्रेरियाँ, आधुनिकता को गांव में बहुत जरूरी है ना, खेल कूद का प्रोसेस है ना कुछ। आपके गांव में है क्या? कोई पूछ देगा एक ढंग का पार्क नहीं है बैठने के लिए, मतलब एक ढंग की जगह नहीं है, और ऐसे तमाम वो खाली जगह पड़ी हुई है। तो कुछ भाई प्रधान को करवाएगा तभी ना होगा। अब गांव का तो कोई, गांव का प्रधान किस लिए बनता है कि गांव को संवारे? यहाँ पे तो खुद अपना घर संवारने में लग गया। क्या है कि आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए। धन्यवाद। एक अनोखा गांव जिससे हर गांव को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं आया हूं आजमगढ़ यूपी के बीनापारा गांव में, जहां के ग्राम प्रधान असलम खान ने कुछ अलग ही करके दिखा दिया है। यहां प्रधान जी ने हाईटेक ग्राम सचिवालय बनाया है, जहां पर गांव वालों के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है। यहां के गांव वालों को इधर उधर विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में लेखपाल, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, बिजली विभाग, पुलिस और प्रधान के कार्यालय बने हुए हैं। यहाँ का मीटिंग हॉल तो डीएम के ऑफिस की तरह ही शानदार लगता है, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, डिजिटल पैनल, लाइब्रेरी समेत बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग की भी व्यवस्था करी गई है। प्रधान जी ने हॉट बाजार भी बनाया हुआ है, जहां पर रोजमर्रा के सामान, चाय, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। राशन बांटने के लिए अन्नपूर्णा भवन और गांव के सरकारी स्कूल को भी सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। बीनापारा गांव